चलो जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो, मैं शुरू से आप लोगों को एक चीज कहते हुए आ रहा हूं, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। समझ आ गई बात? लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हमारे पास एक तरह का प्रोडक्ट रूल भी है इंटीग्रेशन में, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, देख लो। सपोज करो हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक आ गया हमारे पास लेट्स से fx और एक आ गया हमारे पास gx, दोनों प्रोडक्ट में है। तो इस केस में लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, ये अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन होते हैं। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एल्जेब्रिक हो गया। इस तरह के अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन होते हैं, साथ में लिखे अगर होंगे, यानी अगर प्रोडक्ट में होंगे तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ट्राई कर सकते हैं। समझ आ गई बात? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जो पहले लिखा है वैसे तो मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, और जो बाद में लिखा है इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड पहले और बाद में लिखे होने से नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि हम डिसाइड करते हैं आई लेट के अकॉर्डिंग। आई लेट के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है? अगर आपके पास दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन है तो आपको आई लेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। कहने का मतलब आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या आ गए? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है, टैन इनवर्स, आपको पता ही है, एटसेट्रा। एटसेट्रा में मतलब सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अगर इस तरह कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आता है लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन का क्या मतलब है? ऐसे फंक्शन जो लॉग, जिसमें लॉग लिखा होगा, लॉग एक्स लिख दिया विद बेस 2 लिख दिया, लॉग 2x लिख दिया विद बेस e लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, लॉग के टर्म्स में जब लिखा हुआ आएगा उसे बोलेंगे लोगैरिथमिक फंक्शन। पहली कैटेगरी क्या हो गई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? लोगैरिथमिक फंक्शन। तीसरी कैटेगरी क्या हो गई? एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लोगैरिथमिक है, ये है फिर एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का क्या मतलब हो गया? डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स होगी, एक्स की कोई भी पावर हो सकती है, पॉलिनॉमियल नहीं है ये, एल्जेब्रिक है। पॉलिनॉमियल में क्या होता है? एक्स की पावर होल नंबर होती है, इसमें होल नंबर जरूरी नहीं है, एक्स की पावर हाफ हो सकती है, एक्स की पावर 1/3 हो सकती है, एक्स की पावर होल भी हो सकती है, मतलब पॉलिनॉमियल इसी के अंदर आता है। समझ आ रही बात? पॉलिनॉमियल के अलावा एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं इसमें। तो जैसे अगर रूट एक्स आ गया, ठीक है, या रूट के अंदर मान लो x+2 आ गया, या मैं बोलता हूँ एक्स की पावर 1/3 आ गया, या मैं बोलता हूँ एक्स की पावर 4+3x, कुछ भी आ गया, एक्स वाला कोई भी टर्म आएगा, ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन। फिर टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है क्या क्या आता है? साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, कोसेक आ गया, ये 6 आते हैं। और ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मान लो 2 की पावर x आ गया एक्सपोनेंशियल में, 3 की पावर x आ गया, e की पावर x आ गया, मतलब जिसमें पावर वेरिएबल होता है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। समझ आ गया? जिसमें पावर वेरिएबल होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपोनेंशियल। जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम 6 कैटेगरी में बांट सकते हैं, सॉरी 5 कैटेगरी में। ये रहे वो 5 कैटेगरी। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ लिखा होगा, इंटीग्रेशन x² sin x, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया, तो आप देख सकते हो कि दो अलग अलग फंक्शन है और प्रोडक्ट में है। एक है x² किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? एल्जेब्रिक में। और sin x किसमें लाई कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक में। दो अलग अलग फंक्शन आ गए, आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग मतलब ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में पहले क्या आता है? ए आता है, टी आता है? ए आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और टी बाद में है, ये सेकंड हो जाएगा। मतलब इनके लिखे होने की वजह से नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर ये ऐसे भी लिखा होता ना, अगर ये ऐसे भी लिखा होता sin x और x² dx, तब भी मैं एल्जेब्रिक को फर्स्ट बोलता और इसको सेकंड बोलता, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है, टी बाद में आता है। समझ में आ गई बात? आइलेट कोई ऐसा रूल नहीं है, ये बच्चों ने अपने आप याद रखने के लिए बनाया है।
ठीक है ना, आई लेट बच्चों ने या किसी टीचर ने बना दिया होगा, जिसने बनाया होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको एग्जाम में नहीं लिखना कि बाय आई लेट आई डिसाइडेड दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है ना। आपने जब वो पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पे ये भी पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, तो हम ये थोड़ा लिख के आते थे बाय द रूल पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, ऐसे थोड़ा लिखते थे। तो ये सिर्फ हमने अपने याद रखने के लिए बना रखा, आईलेट आप लिखोगे नहीं। अब आपका दो फंक्शन आ गया, पहले डिसाइड कर लो कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है। एक बार डिसाइड हो गया, देखो यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ जो पहले लिखा है फर्स्ट, लेकिन हमें ऐसे नहीं होता, वो तो मुझे कहीं ना कहीं किसी को फर्स्ट मानना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे फर्स्ट इसको मान रखा मैंने। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, मैं इसको बोलूंगा भी ऐसे ही, मैं एफ एक्स और जी एक्स भी नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स माइनस इंटीग्रल साइन ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, और ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है यहां बंद है, मतलब ये जो इंटीग्रेशन इस पूरे का है, और फिर dx, ये वाला dx है इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, ये वाला dx है इस वाले इंटीग्रेशन के लिए। समझ में आ गई बात, ये है हमारा फॉर्मूला। हमें फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना है किसके अकॉर्डिंग, आईलेट के अकॉर्डिंग। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है ये रूल फॉलो करो, ठीक है, ये तो याद रखने के लिए बनाया गया है, इससे आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे आपकी बुक में अलग रूल दिया होगा, आईलेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप अपनी बुक से भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो, ये भी लगा दो तब भी चलेगा। समझ में आ गई बात। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं ले रहा हूं मैं अभी, फिलहाल एक्स ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर में दिखाऊंगा कैसे होता है, फिलहाल मैं ले रहा हूं एक्स साइन एक्स। तो मैंने ये देखा कि दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन, ये अलजेब्रिक हो गया और ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, दोनों फंक्शन आ गए प्रोडक्ट में। तो पहले तो मेरे पास था नहीं कोई रूल, पर अब हमारे पास कौन सा रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये रूल का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये रूल का नाम है। इसके अकॉर्डिंग मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए आईलेट का यूज करेंगे, वो बताना नहीं है किसी को, ठीक है। ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यही हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन लिख दोगे एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड का, साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ये dx है इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, लगाना जरूरी है, ब्रैकेट बंद dx। बताओ जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, क्या हो जाएगा बताओ, x साइन x का इंटीग्रेशन हमने रट्टा मार रखा है, क्या मार रखा है, माइनस कॉस x मारा हुआ ना, माइनस इंटीग्रल साइन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा 1, मैं ब्रैकेट अभी नहीं हटा रहा, पहले इसको पूरा सॉल्व करूंगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये वाला dx गायब हो गया क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, ये dx इस वाले इंटीग्रेशन के लिए हो चुका है, ये ब्रैकेट dx, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन क्या बच रखा हमारे पास, कॉस एक्स dx, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है हमें क्या होता है, साइन एक्स और प्लस सी, ये आ गया। इतनी बात समझ आ गई। पहले आपने ये नोट करना है, फिर वो रूल नोट करने हैं, फिर ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं अभी ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, ये भी लिख नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको कहा था कि ये भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जो पहले क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा है, देख के पता नहीं चल रहा होगा आपको, लेकिन जब मैं करके दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन इसी को कर लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, मुझे इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन है जो प्रोडक्ट में है, ठीक है ना। तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ट्राई करूंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, ये अलजेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, आईलेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है टी बाद में आता है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये तो क्लियर है, ये सेकंड हो गया, ये भी क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन हमने कर लिया है। अब फॉर्मूला क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, इंटीग्रेशन किसका होता है, सेकंड का, माइनस क्या आएगा, फिर इंटीग्रल साइन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स, ये वाला डी एक्स इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, ब्रैकेट बंद, बाहर एक डी एक्स आएगा। बताओ जी, बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स से क्या होता है, माइनस कॉस एक्स,
माइनस इंटीग्रल साइन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये वाला dx यूटिलाइज हो चुका है इस वाले इंटीग्रेशन के साथ, खत्म ये वाला dx ब्रैकेट dx। तो हमारा इतना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ गया, है ना। ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा। इंटीग्रेशन टू भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब क्या बचेगा, x कॉस एक्स dx। फिर से आप ये महसूस करोगे इंटीग्रेशन के आगे दो जो फंक्शन है प्रोडक्ट में आ गए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगेगा। कितनी बार भी लग सकता है, मुझे पहले से पता था दोबारा लगेगा, इसलिए पहले मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया। पहले मैंने एक ऐसा कराया जिसमें एक ही बार लग रहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इसकी पावर के कारण दो बार लग रहा है। एक्स स्क्वायर एक बार में डिफरेंशिएट हो गई, एक पावर कम हो गई, लेकिन अभी भी एक्स बच गया। अगर हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको एक और बार इंटीग्रेट करेंगे, तब एक्स ना पूरी तरह गायब हो जाएगा। समय आगे बात करके देखते हैं। तो दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो गया। प्लस 2 को बाहर पड़े रहने दो, ब्रैकेट का यूज कर लो क्योंकि इस पूरे का रिप्लेसमेंट लिख रहा हूं मैं। समय आगे बात क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन किसका, कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेकेंड डी एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स। बताओ जी, क्लियर हो गई बात। यह आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2x, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स। समझ में आ गई बात। ये 2 इसके साथ भी जाएगा, पूरे के साथ जाना है, तो -2 ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन बचा हुआ है, ये वाला इंटीग्रेशन बाहर रहने दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 डॉट, या तो 2 को बाहर ही रहने दो, बाद में कर लेंगे, आराम से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। +2 बाहर रहने दो। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स। ये वाला इंटीग्रेशन हो चुका है तो ये dx यूज हो गया, ये वाला dx रह गया ब्रैकेट बन dx। बस अब ये लास्ट स्टेप है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अब भेज दो 2 अंदर, 2x साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, एक माइनस पहले से है, प्लस कॉस एक्स, और ये 2 बचा हुआ है, 2 इसके साथ भी जाएगा तो +2 कॉस एक्स और प्लस सी आ गया आंसर। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करो, 13 सी के। फिलहाल कब करोगे, घर में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करना है, 13 सी। 13 भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। कल का क्या सीन है, कल एक्सरसाइज कर लो, यहाँ तक 10 तक कर लोगे ना कल तक, ठीक है। ज़्यादा नहीं दिया मैंने, 10 तक दिया, 10 तक हो जानी चाहिए, बहाना नहीं चाहिए मुझे।